बच्चों मैंने ये बताया था Br3Cl3 पर ऑक्साइड में पहले तुम्हारा कौन सा रेडिकल बनता है? CCl3 रेडिकल। फिर ब्रोमीन रेडिकल अटैक करेगा। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब कुछ ऐसे केसेस, NOCl लिया। अब इसमें विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, विच इज द न्यूक्लियोफाइल? दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये NO प्लस है, Cl माइनस है, तो NO प्लस कहां जुड़ेगा? जहां पे H प्लस जुड़ता था, यहां पे NO, यहां पे Cl, NO प्लस Cl माइनस। अच्छा गाइस, ये रिएक्शन हमने पहले ही कर रखी है। HCl peroxide में H कहां जुड़ेगा बच्चों? HCl peroxide लिया है, HCH2 पे जुड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि तुम्हारा peroxide हैज नो इफेक्ट ऑन HCl का अटैक। इट इज स्टिल मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर है गाइस? गुड। अनदर क्वेश्चन बच्चों। गाइस ये क्या बनाता है? ओ अटैक करता है एंड यू गेट ऑक्सीजन, यू गेट ऑक्सीजन बच्चों। हाफ O2Ag रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, परऑक्सी एसिड अगर हम यूज करें तो। परऑक्सी बेंजोइक एसिड लो। ये गलत नहीं लिखा हुआ, कई बार बच्चों को लगता है सर CO3 गलत लिखा हुआ है। इट इज करेक्ट, इट इज परऑक्सी एसिड। ओके गाइस, गुड। इसमें से एक ओ बाहर निकलेगा एंड अगेन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं जो कि तुम्हें याद हो जानी चाहिए बाद में। अब सपोजिंग मैं CF3CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हूं। ये हमने पहले भी कर रखा है, इसमें HBr दे मारा, तो H कहाँ जुड़ेगा और Br कहाँ जुड़ेगा? फिर से सोचो, मैंने बताया था CF3 का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। पॉजिटिव जितना दूर हो माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप से, उतना बेटर। H यहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ बना, यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। CF3 CH2 CH2 Br। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई एक्सर्टिंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। अब मैंने ICl ले लिया, इसमें किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा? I+Cl-। उसके बाद तो तुम्हें नॉर्मल अटैक करवाना है। क्लियर है गाइस? गुड। दिस इज जस्ट लाइक परऑक्सी एसिड गाइस। क्या बनाएगा बच्चों? एंड सिस एल्कीन से सिस प्रॉड बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द रिएक्शन दैट वी आर डूइंग, डायमराइजेशन।
डायमराइजेशन, डायमराइजेशन देखो बच्चों, एल्कीन लिया, HF लिया, या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, या H3PO4 लिया। ओके गाइस, एल्कीन में फॉर द टाइमिंग लेट मी कंसिडर दिस एल्कीन। डायमराइजेशन है मतलब दो एल्कीन होंगे। ओके, ध्यान से देखो गाइस, पहला HF, HF का मतलब क्या है? H प्लस बेसिकली एसिडिक मीडियम। हाँ है ना बच्चों, HF इंडिकेट एसिडिक मीडियम। H प्लस है, H प्लस कहाँ जुड़ेगा बच्चों? CH2 पे जोड़ दें, ये बना देते हैं। अब ये क्या है गाइस? दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके गाइस, लाइक H प्लस, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल लाइक H प्लस। तो अब इसका अटैक मैं एल्कीन पे करवा रहा हूं। एल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल बनाया, उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं एक और एल्कीन पे कर रहा हूं, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन पे अटैक करवा रहा हूं। तो ये बंदा कहां पे अटैक करेगा? C पे, CH2 पे। इट इज जस्ट लाइक H प्लस, यहां पे जुड़ेगा बच्चों। समझे या नहीं समझेगा? गुड। 1 सेकेंड। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, दैट रिजल्ट्स इन एल्कीन फॉर्मेशन। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बोकैटायन, जैसे अल्कोहल में क्या करता है? पहले वाटर बाहर निकालता है, कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट होता है, और उसके बाद यू गेट एल्कीन। यहाँ पे भी एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो बच्चों तुम्हारा ये वाला एल्कीन बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। क्यों गाइस? ना, ज्यादा स्टेबल तो राइट वाला है, कि क्राउडिंग कुछ ज्यादा हो चुकी है। क्राउडिंग ज्यादा हो चुकी है, बेस को हाइड्रोजन लेके जाना है, ये यहां तक पहुंचेगा कैसे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज मेजर, वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा और दूसरी साइड का एल्कीन दे रखा है, तो दूसरी साइड वाला बना लो, कोई दिक्कत हो ना हमें। बन दोनों सकते हैं, लेकिन मेजर शुड बी दिस, मेजर शुड बी दिस। शिफ्टिंग हो सकती थी, लेकिन ये ऑलरेडी 3 डिग्री है। ऊपर में तो करिए ना, हाँ, कार्बोकेटाइन बनाया, उसके बाद हमने इस पर अटैक करवाया, ये ऑलरेडी 3 डिग्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। क्लियर है गाइस? गुड। 7। हाँ बेटा, SO4 की जगह HCPO4 भी यूज कर सकते हैं। आइडिया क्या है? H प्लस सी में पहले H प्लस सी जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, उसके बाद थोड़ा हीट भी चाहिए ताकि अल्कीन बन जाए कार्बोकेटाइन से। तो जहाँ पे HF यूज किया था वहाँ पे और नहीं यूज करते? हाँ, वहाँ पे H2SO4 यूज करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एल्काइलेशन पे बच्चों। एल्कीन की रिएक्शन एल्केन के साथ स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है, जेई में भी आ रखी है, ध्यान से देखो। ये लिया मैंने HF या H2SO4। बच्चों हमें तो पता है एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, राइट? अब हम एक काम करते हैं, कुछ फील आ रही है? एल्केन से हमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट करोगे? एल्केन से हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, कि दिमाग में तो यही आ रहा है। हाँ है ना? बोलो गाइस।
अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, किधर नेगेटिव चार्ज। सी पे पॉजिटिव बनाना वुड बी प्रेफरेबल। तो यहां पे पॉजिटिव बनाओ, यहां पे नेगेटिव बनाओ, एंड नाउ डू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्कीन। एच यहां जुड़ गया और ये बन गया। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये पूरा इधर जुड़ेगा, एच इधर जुड़ेगा। क्या? गुड। 8, हाइड्रेशन of alkenes to alcohol। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू अल्कोहल। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, करने के कई तरीके हैं। पहला है एसिड कैटलाइज रिएक्शन विद H2। भाई H2 ऐड करो, एक तरफ H प्लस ऐड हो जाएगा, एक तरफ H2 ऐड हो जाएगा। एसिड कैटलाइज है मतलब H प्लस भी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, बेटर फील आएगी। ये लिया, इसमें हमने H प्लस लिया और H2O लिया। ओके गाइस, एसिड कैटलाइज H प्लस है और एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ H2O। H प्लस कहां से आ रहा होगा? डाइल्यूट H2SO4 या H3PO4 से। यहां से H प्लस आ रहा है। पहले H प्लस अटैक करेगा, कार्बोकटायन बनेगा, शिफ्टिंग हो सकती है तो शिफ्टिंग होगी, फिर वाटर का अटैक होगा, OH2 प्लस जुड़ेगा, फिर H प्लस बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट अल्कोहल। समझे या नहीं समझे गाइस? पहले H प्लस जुड़ा, कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन में शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हुई जो कि यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद OH2 प्लस बनेगा, फिर उसमें से वाटर में से H बाहर जाएगा एंड यू विल गेट OH। फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज इज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी देख लें, जहां पे रीअरेंजमेंट एक्चुअली हो रहा हो। इसको कई बार सिंपली ऐसे ही लिखा हुआ, H3O प्लस या H2H प्लस। गाइस H प्लस तुम यहां जोड़ोगे, कार्बोकटायन यहां बनाओगे, इसको यहां शिफ्ट करोगे, पॉजिटिव यहां बनाओगे और फिर OH जोड़ दोगे यहां पे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। अरे वो लास्ट क्लास में जब बता रहे थे H+H2 एडिशन, ये वही वाला केस है। ये वही है, लास्ट क्लास में बता रहा था ना। इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है एंड इट इज नॉर्मल एडिशन ऑफ वाटर। मैं लिख देता हूं, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन of H and OH with possibility of rearrangement। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा कौन सा था बच्चों? 8 था ना? 8 का ये हमारा था ए। इसको मैंने कहीं ए लिखा है? लिखा था। तो अब आ जाते हैं बी पे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये हमने नहीं करा अभी तक। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन reaction. This is also Markovnikov addition of HNOH, but without rearrangement. It is Markovnikov addition of HNOH without rearrangement. Something important. No rearrangement.
एंड इट इज एंटी एडिशन ऑफ HNOH. एंटी एडिशन समझ गए ना गाइस? गुड. मतलब अगर मैं यही एल्कीन लेता जो मैंने अभी ऊपर लिया था और इसमें मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करूंगा, उसके लिए यूज क्या करते हो वो देखो. HgOAc ट्वाइस प्लस THFH2 NaBH4OH माइनस. ठीक है बच्चों, इससे तुम्हारा मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा विदाउट रीअरेंजमेंट. तो इधर तुम H जोड़ दो, इधर OH जोड़ दो. क्लियर है गाइस? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो OH आता है वो यहां से आता है और जो H आता है वो यहां से आता है. क्लियर है गाइस? मैं पूरा ही मार्क करता हूं. NaBH4 से H आता है. गॉट इट गाइस? तो अगर मैं ये केस ले लूं, और इस बार मैंने, अच्छा गाइस, AC पता है क्या होता है? ये जो मैंने AC लिखा है, इट इज O. AC इज C डबल बॉन्ड OCH3. शायद मैंने लिखवाया है. दिस इज AC. फाइन. तो लेट अस टेक द सेम, या बल्कि थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं. इस बार मैं H2O के बजाय CH3OH ले रहा हूं और NaBH4 के बजाय BD4 ले रहा हूं. क्लियर है गाइस? अब H2O में से OH लग रहा था, राइट? आइडिया इज, समझो, वाटर में से H बाहर निकाल के जो रिमेनिंग ग्रुप है वो जुड़ रहा था. H2O में से H बाहर निकाल दो, जो रिमेनिंग है वो जुड़ रहा था. तो यहां पे तुम CH3OH में से H बाहर निकालो, जो रिमेनिंग है वो जुड़ेगा, OCH3 जुड़ेगा. गुड. तो तुम्हारा प्लॉट क्या बनेगा बच्चों? BD4 है और यहां पे हमारा ड्यूटेरियम जुड़ेगा. यहां पे OCH3 जुड़ेगा और यहां से ड्यूटेरियम जुड़ेगा. और बाय द वे, ड्यूटेरियम जुड़ेगा कौन सी साइड में बच्चों? मार्कोनिक ऑफ एडिशन है. ड्यूटेरियम की साइड जुड़ेगा. यहाँ पे ड्यूटेरियम जुड़ेगा. यहाँ पे एल्काइलेटेड से नहीं देख पाओगे. यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी. ऐसे सोचो, अगर हम H को यहाँ जोड़ते तो पॉजिटिव यहाँ पे बनता, ज्यादा स्टेबल बनता. H को अगर तुम यहाँ पे जोड़ते तो पॉजिटिव यहाँ पे बनता, लेस स्टेबल बनता. तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन वुड बी अटैक ऑफ H ऑन दिस साइड. अब हम यहाँ पे H की बजाय क्या जोड़ रहे हैं? ड्यूटेरियम. और OH की जगह क्या जोड़ रहे हैं? OCH3. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब मार्कोनिक ऑफ एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना. व्हाट आई मीन बाय मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तुम्हारा ड्यूटेरियम जुड़ेगा इधर, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल, और फिर OCH3 जुड़ेगा इधर बच्चों. गुड. अच्छा गाइस, ये THF क्या होता है? हमने THF लिखा हुआ है ना. THF इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन. THF इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन. मैं इसको लिख देता हूं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन. तो फ्यूरेन क्या है? फ्यूरेन में 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन बनता है. तो फ्यूरेन क्या हो गया? फ्यूरेन ये. क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. अब आते हैं थर्ड.
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा गाइस, मैंने एक एंटी एडिशन का एग्जांपल नहीं दिया इसमें। गाइस अगर मैं ये लेता हूं, 1 सेकंड में से मिटाऊं क्या, मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा एग्जांपल लेने के लिए, कि मैंने एंटी एडिशन का कोई एग्जांपल से नहीं समझाया। अगर मैं इसमें ये लिया मैंने, और इसमें मैंने लिया HgOAc ट्वाइस THF H2O NaBd4OH minus. Idea is OH and H are on, OH and D are on opposite side. तो जो CH3 है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। थर्ड पे आते हैं, हाइड्रोबोरेशन। ना ना, OH और D ऑपोजिट होंगे, CH3 क्योंकि और कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है CH3 के लिए। अगर OH यहाँ पे है तो CH3 फिर यहीं पे तो आएगा। हमारा कंसर्न ये है कि OH एंड D शुड बी ऑपोजिट, एंटी एडिशन। उसके बाद हमने CH3 को रख दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज, it is anti-Markovnikov addition of HOH it is syn addition with no rearrangement. It is syn addition with no rearrangement बच्चों। क्लियर है गाइस? तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। B2H6 THF H2O2 OH minus. It is anti-Markovnikov addition of HNOH. तो H जुड़ेगा यहाँ पे, OH जुड़ेगा यहाँ पे। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। अब जो D आता है, सॉरी हाइड्रोजन जो आता है वो आता है यहां से, और जो OH आता है वो आता है यहां से। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं यहां पे ये ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, B2D6 D2O2 OD माइनस। तो पहले वो जुड़ेगा क्या, D और OD जुड़ेगा, और D कहां पे जुड़ेगा, यहां पे। सोच क्या था, एंटी मार्कोनिक एडिशन। नॉर्मली हमारा H कहां जुड़ता है, नॉर्मली H कहां जुड़ता है, इधर जुड़ता है। अब हम ऑपोजिट जोड़ेंगे क्योंकि एंटी मार्कोनिक हो गया, मतलब H अगर होता तो H अब हम यहां जोड़ते, H की जगह हमारे पास ड्यूटेरियम है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हाँ मैंने वैसे बना दिया, मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ना। ये रहा, इट इज सिन एडिशन CS। क्लियर है बेटा? समझ गए? सिन एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां से सिन का पता चलता है, सिन एडिशन है।
OH और D सेम साइड ऐड होंगे, ये OH हो गया, ये D हो गया, और ये CH3 हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अ क्वेश्चन गाइस, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है शायद। मॉइस्ट Ag2O, पहली चीज मॉइस्ट Ag2O इज इक्वल टू AgOH। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? वाटर। Ag2O प्लस H2O गिव्स AgOH। Ag प्लस Br माइनस को लेके जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, उसके बाद OH माइनस अटैक कर देगा। क्लियर है गाइस? RX का ये ROH बनाता है। क्लियर है यहां तक? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग, हमने ये कार्बोकटायन बनाया, क्या इसमें कुछ शिफ्टिंग भी सोच सकते हैं या सोचनी चाहिए हमें? अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ रेजोनेंस से, पॉजिटिव यहां जाएगा, मोर स्टेबल वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर यहाँ पे जो कार्बोकटायन बना है यहाँ पे OH जोड़ दो। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, ये बन जाएगा। Ag2 को हमने AgOH ट्रीट करा, फिर Ag plus OH मॉइस्ट Ag2O को AgOH लिखा है, फिर Ag plus OH minus Ag प्लस Br माइनस को लेके गया और उसके बाद OH माइनस ने अटैक कर दिया। नॉर्मल मतलब हाँ, Ag प्लस Br माइनस SN1 की तरह जा रहा है, SN1 की तरह जा रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, दिस ऑट टू बी मेजर। फाइन गाइस, गुड, आगे चलें। ऑल राइट, 9, हाइड्रोक्सिलेशन। ये हमने कर रखा है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? OH का जोड़ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जोड़ना। ये इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, राइट, या एक्वस केमिनोफोर भी लिख देते हैं। इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। पहली चीज, इट इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इट इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, पहली चीज सिन एडिशन है। दूसरा, इट इज अ टेस्ट फॉर unsaturation, it is a test for unsaturation for alkenes and alkynes, दोनों ये टेस्ट देते हैं। ओके, एल्काइंस में OH OH ऐड होगा, फिर एक और OH OH ऐड होगा, कि दो बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। ठीक है ना गाइस? गुड। इसमें होता क्या है? पिंक कलर ऑफ KMNO4 is discharged and black brown PPT of MnO2 is obtained. ओके बच्चों, गुड। नेक्स्ट, OSO4 which is osmium tetraoxide plus pyridine and NaHSO3 या Na2SO3,
plus H2O. This too is syn hydroxylation. This too is syn hydroxylation. It gives higher yield. It gives higher yield. But it is not used, it is not preferred क्योंकि OSO4 is highly toxic and very expensive. अच्छा एक और चीज, in this reaction OSO4 is reduced to OS. Okay guys, क्लियर है यहां तक? अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई गेस कि सिन एडिशन, अगर तुम्हारा एल्कीन सिस है और उसमें सिन एडिशन करोगे और प्रॉड के अंदर तुम्हारा सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है तो मीजो बनता है. तो आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस दैट अगेन. गुड. एंटी एडिशन ऑफ 2OH, ये कैसे करते हैं? सर ऑस्मियम उसमें ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबसे ज्यादा होती है ना, +8. हाँ बेटा, तो जब रिड्यूस होता है तो कितनी हो जाती है? 0. इट इज रिड्यूस टू OS. परऑक्सी एसिड अगर ऐड कर दो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O ऐड करने के बाद, इससे दिस रिजल्ट्स इन एंटी एडिशन ऑफ 2OH. उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? परऑक्सी एसिड में PHCO3H यूज कर लो, HCO3H यूज कर लो, MCPBA यूज कर लो, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड. समझ सकते हैं ना गाइस? बेंजोइक एसिड और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिया. परऑक्सी बेंजोइक एसिड इज PHCO3H और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, बेंजीन रिंग के. या MMPP और MMPP इन इथेनॉल. ये और लिखना चाहिए था मुझे, कॉमा की बजाय. इट इज बेटर टू यूज द टर्म और दिस और दिस और दिस. क्लियर है गाइस? ये MMPP क्या है? मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट. ये भी शायद मैंने लिखवा रखा है, मैं दोनों ही लिखवा देता हूँ. दिस इज योर फर्स्ट वन. क्लियर है गाइस? और यू कैन इवन यूज H2O2 35%, or you can even use 35% H2O2 and HCOH. इन सब से क्या होता है? एंटी एडिशन ऑफ 2OH. देखो गाइस क्या होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं. हाँ बेटा, 1 सेकेंड, नोट इट डाउन. टाइम लगेगा.
हो गया, गुड। ये लिया MMPP इथेनॉल। गाइस, जो दो OH हैं, दे आर एंटी। OH, OH, CH3, CS, or I can even write this one down as ऑब्वियस सी बात है, इसका पोजिशन हम इंटरचेंज भी कर सकते थे। यहाँ पे OH पीछे, CH3 आगे, यहाँ पे OH आगे, CH3 पीछे। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। समझ गए? क्लियर है? स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो क्या होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड पहले तुम्हारा ऑक्सीडेंट बनाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? OH ने अटैक करा और ये H O पे चला गया। वाटर ने अटैक करा, O पे पॉजिटिव आएगा, उधर से फिर H मूव करके इस ऑक्सीजन पे भेज दिया। समझ गए? अटैक वाटर का हो रहा है। क्लियर है यहां तक? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डायॉल। ये कैसे डायॉल बन रहे हैं बच्चों? विसिनल डायॉल। जेमिनल डायॉल अनस्टेबल होते हैं, शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया? अब बता रहा हूं, जेमिनल डायॉल्स आर अनस्टेबल, विसिनल आर स्टेबल, जेमिनल आर अनस्टेबल। हाँ बेटा, रिमेंबर दीज आर विसिनल डायॉल्स। जेम डायॉल्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, उनमें तुम्हारा जेमिनल डायॉल्स बिकम स्टेबल, अदरवाइज मोस्टली दे आर अनस्टेबल। दे लूज H2O to form carbonyl compounds. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अगर दो OH हैं तो उनमें से H2O बाहर निकाल दो, ये जेमिनल डायॉल है, उनमें से H2O बाहर निकाल दो और क्या बना दो? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। पहला, तीन तरीके से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो सकता है। हॉट एसिडिक केमिनोफोर, या दे माइट गिव यू हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर। तुम कहोगे सर ये तो एल्कलाइन है। कोई बात नहीं, बाद में एसिडिफाई कर दिया, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, कि पहले एल्कलाइन लिया फिर बाद में एसिडिक कर दिया। या हॉट एसिडिक K2Cr7, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMNO4, K2Cr7, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्रोमियम है, मैंगनीज है, एक +7 में बैठा है, एक +6 में बैठा है, खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तरीका करने का क्या है, ध्यान से देखो कैसे ऑक्सीडेशन होता है।
गाइस सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर। ओके गाइस, डबल बॉन्ड था उसे ब्रेक करा, डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये क्या बना? ये बने हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन। क्या बने? एल्डिहाइड या कीटोन। ओके। फिर क्या अगर आपने एक बार दोबारा बताया? सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक करा, अब दो वैलेंसी फ्री होगी ना, वहां पे डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ लगा दिया, तो एक सी डबल बॉन्ड सी से दो प्रोड बन रहे कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है बीच का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? यू विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रांग है, तो अगर बाई चांस एल्डिहाइड बन रहा है तो उसे एसिड पहुंचा दो। अगर एल्डिहाइड बन रहा है प्रोडक्ट तो उसको पहुंचा दो एसिड। एल्डिहाइड अगर है तो उसको पहुंचा दो एसिड, और अगर कीटोन है तो कीप एज इट इज। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअली एसिड प्लस कीटोन बनता है। एल्डिहाइड प्लस कीटोन की बजाय यू गेट एसिड प्लस कीटोन। या तो एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा, क्योंकि अगर एल्डिहाइड है तो वो तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव यू एसिड। तो जरा एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, अगर CH2 है, इसका हॉट एसिडिक केमिनोफोर लिया, एक तो ये बना गया, ये क्या बनाएगा बच्चों? HCHO, CH2O। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा HCOOH में, एसिड में। लेकिन बेटा ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव CO2NH2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब अगर CH2 है, HCHO से HCOH बन चुका है, और इन तीनों में से ABC जो मैंने लिए थे, इन तीनों में से कोई सा भी तुम यूज करते हो तो HCOH भी प्रोड्यूस नहीं होगा, यू विल गेट CO2। और CO2 को फिर टेस्ट कैसे करोगे? बेसिक मीडियम लोगे तो तुम्हारा रिएक्ट कर जाएगा, CO2 इज एसिडिक, बेसिक मीडियम लोगे रिएक्ट कर जाएगा, या फिर ब्रिस्क एफरवेसेंस नाम से लिखा हुआ आ जाएगा तुम्हारे पास, CO2 का ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो उस हिसाब से तुम्हें बता दिया जाएगा कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज CO2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन। हाँ, ये HCOH जो है उसके लिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली फॉर HCOH। अब इसको लो बेटा, ये क्या देगा बच्चों? ये क्या देगा गाइस? ओ इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4, K2CR7। भाई बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनाओ, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनाओ। फिर सिमिलरली यहां पे भी करेक्ट, यहां पे बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनाओ, यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनाओ। क्या बनेगा बच्चों? मैं ऐसे बनाता हूं, एक ये बनेगा, एक। अब इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, अभी हमने करा नहीं है। ये तो एज इट इज रहेगा, कीटोन है। ये ऑक्सैलिक एसिड देगा, और ये CO2 देगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। आगे चलें बच्चों। हाँ बेटा। अगर हम इसे इसमें से एल्डिहाइड निकालना है तो हम क्या करें? तुम चाहते हो एसिड तक ना जाए? वो अभी हम देखेंगे, ओजोनोलिसिस देखेंगे उसके लिए। नहीं, इसी इस रिएक्शन में नहीं हो पाएगा, एसिड तक जाएगा। हाँ बेटा। फिर इसको हमने पहले एक
डबल बॉन्ड ब्रेक करके 2 O लगा के एक कंपाउंड बनाया, फिर दूसरा ब्रेक नहीं, हमने सारा एक साथ ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसको ब्रेक करा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। उससे तो 4 नहीं होते। 3 प्लॉट बनेंगे ना, एक ये, एक तो बीच वाला अच्छा ये, ठीक है सर। एक ये। यू विल गेट 3 प्लॉट्स बच्चों। क्लियर है गाइस? तो जरा नीचे वाले कंपाउंड में प्लॉट बना। ये बनेगा पहले। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, और ये बना देगा ये। अपने आप बनाना बच्चों, प्लीज डोंट लुक एट द आंसर, ट्राई मेकिंग इट ऑन योर ओन। ट्राई मेकिंग इट ऑन योर ओन, देन चेक, देन कंफर्म कि हाँ सर हमारा यही बन रहा है। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। बनाने की कोशिश करो गाइस। क्यों? गाइस ध्यान से देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? 1 सेकेंड। ये जो पार्ट है, ये HCHO बनाएगा, HCOH बनाएगा और CO2 बनाएगा, ये वाला पार्ट। अब बाय द वे, इसको अगर ब्रेक कर दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना दो, तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और उस एल्डिहाइड को मैंने पहुंचा दिया एसिड पे। समझ आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ कैसे बनाए। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ गए ना? हाँ ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं उसमें एंटी का क्या है? नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे बना दिया, नथिंग अबाउट इट। अब गाइस देखो, मैंने ऑक्सीडेशन करा, ऑक्सीडेशन करने से बना ये बच्चों। रिवर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। रिवर्स में सोचना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। गाइस हमें पूछा गया व्हाट इज ए, ऑक्सीडेशन करने पे ये बन रहा है, व्हाट इज ए, रिएक्टेंट क्या है। गाइस जहां पे एसिड या कीटोन है, उसके OH या डबल बॉन्ड ओ हटा दो, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम इनको आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, इसको आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम इसका क्या करोगे? ये जो डाइओइक एसिड है, या जिसमें 1 सेकेंड गाइस, जिसमें 2 ऑक्सीडाइज कार्बन है, उसको रखो बीच में, इसको रखो बीच में। यहां से O हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया, इसका इसके डबल बॉन्ड बनाया, इसका इसके डबल बॉन्ड बनाया। दैट विल गिव यू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रहता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, रिएक्टेंट बनाता हूँ, एकदम से समझ आ जाएगा। 1 सेकेंड का, ध्यान से देखो, C2H5, CH3, डबल बॉन्ड CH, 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 CH3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? H को मत देखो, जस्ट लुक एट द कार्बन एटम्स। ये H मैंने कैसे लिखा, CH, ये CH कैसे लिखा, उसको अभी छोड़ दो, कार्बन एटम्स की लिंकेज देखो। यू एड C2H5C, C2H5C, यहां पे C आ गया। अब हमने, ये है हमारा ये बेटा, इसको हमने बीच में रखा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको मैंने इस कार्बन से डबल बॉन्ड से लिंक किया, इस कार्बन को इससे डबल बॉन्ड से लिंक करा। यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CS। समझे या नहीं समझे गाइस?
ऑप्शन देख के हो जाएगा, ऑप्शन में कई बार लेंथी आता है, 4 ऑप्शन देखनी पड़ती है। कन्वीनियंट ये है कि प्रोर से डायरेक्टली रिएक्टेंट भी बना सकते हो, ऑप्शन देख के करा जा सकता है, बट बेटर वुड भी ये भी याद करो। मतलब हमने हमें ओ हटा ओ हटा के कार्बन को देखो, जो ऑक्सीडाइज कार्बन है एल्डिहाइड या सॉरी एसिड या कीटोन, उसके ओ हटाओ और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना शुरू करो। क्लियर है गाइस? एक और केस लेता हूं, बेटर फील आएगी। एक और केस लेता हूं, यू विल फील मच बेटर। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस। गाइस जो नाम मैं बताता जाऊं ना, उन नामों को बिल्कुल याद कर लेना, ये मत कहना सर ये नाम तो आपने क्वेश्चन में करवाया था, ये तो सही ना याद करना था, जो करवा दिया वो याद कर लो। इसे बोलते हैं, ये तो पता होगा एसीटोन, लिख ही दूं, इसे बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब इसमें रिवर्स में जाओ, रिवर्स में जाओ गाइस। हाँ, इसमें तुम्हें किसी एक को बीच में रखना पड़ेगा और रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। इसके ऑक्सीडेशन से ये 3 प्रोडक्ट बन गए। किसको बीच में रखोगे गाइस? पायरुविक एसिड को बीच में रखोगे। हाँ, मतलब ऐसे भी सोच सकते हो तुम, इसको इसको CHO बना दो पहले, एसिड है ना, इसको CHO बना दो, फिर O हटा के डबल बॉन्ड बनाना शुरू करो। क्लियर है गाइस? COH के बजाय CHO सोचो, और उसके बाद O हटा के डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बनाना शुरू करो। एसिड की जगह पहले CHO करो और फिर डबल बॉन्ड O हटा के C डबल बॉन्ड C बनाओ। यू विल रियलाइज तुम्हारे 2 रिएक्टेंट बननी चाहिए। ऊपर वाले केस में एक ही रिएक्टेंट बनता है, क्योंकि जो बीच वाला जो कंपाउंड था दैट वाज सिमेट्रिक, यू आर हैविंग ऑक्सैलिक एसिड एज द बीच वाला। यहां पे डिपेंड्स, तुम इसको इसके साथ लिंक करो, इसको इसके साथ लिंक करो, वन ऑप्शन। दूसरा ये भी हो सकता है इसको इसके साथ लिंक करो, इसको इसके साथ लिंक करो। समझे या नहीं समझे गाइस? यू कैन हैव 2 रिएक्टेंट्स गाइस, क्योंकि बीच वाला जो है, जो हमारा दोनों को ज्वाइन करवाएगा, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो लेट मी मेक इट। खुद से बनाना बच्चों, मैं बना रहा हूं, लेकिन उसको चेक करने के लिए रखना। यही बना है बच्चों, यही तो बने हैं, नहीं बने हैं? गुड। हाँ बेटा, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सर एक CH2 की गलती आ रही है सर इसमें। हाँ ऐसे बनाया हाँ 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 तो सर ये इसको इसके साथ बॉन्ड करूंगा, हाँ तो यहाँ पर एक CH3 आ गया। हाँ, और एक C2H5 उधर जुड़ गया, तो CH2 बनाया ना तुमने, C2H5 बनाना है। अच्छा हाँ, CH2 बना के फिर एक डबल बॉन्ड डाल के फिर इसको दोनों क्लियर है गाइस? फिर एक ये बना फिर दूसरा भी बना। बना लो बेटा, बना लो।
गाइस ए क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए? पहली चीज तुम रियलाइज करोगे कुछ गड़बड़ है। ए में कार्बन एटम कितने हैं? 8। और तुम्हारे कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3। हाँ, और देखो यहाँ पे 3 है। चलो 3 का डबल कर दो, 6 कर दो, फिर भी 2 मिसिंग है। वो पक्का जो 2 मिसिंग होंगे वो CO2 होंगे, कि CO2 इज नॉट काउंटेड एज प्रोडक्ट। इसके 2 बने और प्लस क्या बना? CO2। CO2 के भी 2 बने होंगे, विच इज नॉट काउंटेड एज प्रोडक्ट। तो गाइस पहले इससे रिंग बनाओ, रिंग बनाने की कोशिश करो गाइस। इससे रिंग बनाने की कोशिश करो। ये बनेगा बच्चों, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये बनेगा। और अभी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, रह गया, ये बना दो। ये HCOH करके CO2 बना गया, ये HCOH करके CO2 बना गया। दिस इज योर रिएक्टेंट बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। हाँ बेटा बोलो। बेटा मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, ये था COH, COH, यहाँ पे बनाया C डबल बॉन्ड। एक तो COH को CHO CHO कर दो, मतलब पहले ही उसको रिड्यूस करना है। हाँ एल्डिहाइड तक पहुंचा दो। उसके बाद तुम्हारे को कार्बन एटम में दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी हाइड्रोजन एटम में। यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C कर दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? बेटा स्ट्रेट में तो चेन बन जाएगी ना अगर हमने CO2 को वहां मैंने तो ये बता रखा है कि कितने कार्बन एटम दे रखे हैं रिएक्टर में, उतने से नहीं बना पाओगे। CO2 को अगर आप वहां पे डबल बॉन्ड तुम ये करना चाहोगे, मैं समझ गया, तुम ये करना चाह रहे हो, राइट। लेकिन बेटा यहाँ पे तुम्हें हर एक जगह ये बनाना पड़ेगा। अब कार्बन एटम काउंट कर लो। समझ गए? मैंने कार्बन एटम बता रखे हैं कि 8 है। समझ गए? तो इसको मिक्स करना पड़ेगा कार्बन एटम। हाँ, इसलिए तो मैंने मेंशन किया था कि C8, कि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बच्चा उसका स्ट्रेट चेन बनाने की कोशिश करेगा। C8। क्लियर है गाइस? गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और, जब क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, बड़ी अच्छी फील आएगी गाइस में शायद। सॉरी, ये लिया, उसके बाद मैंने हीट करा, उसके बाद मैंने NaOH लिया, उसके बाद मैंने NaOH CO हीट करा। क्या बनेगा बच्चों? देखते हैं बच्चों को कितनी रिएक्शंस याद है। द ओनली डिफिकल्ट स्टेप इज द सेकंड स्टेप। सेकंड कर जाओगे क्वेश्चन खत्म है। ये कौन सा बॉन्ड बना डाला? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो करो। सेकंड वाले में रिंग रिंग नहीं नो, नो रिंग। नो रिंग। बेटा एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एसिड बनेगा। CHO किया, अब जो एल्डिहाइड उसका एसिड भी तो पहुंचाओगे।
नहीं समझ आ रहा सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? मैं बताऊं हेल्प के लिए? क्या बात है। दो ऑक्सीडेंट बनते हैं। ना, डू यू रिमेम्बर ये जो एसिड बन रहा है कौन सा एसिड बन रहा है? मेलोनिक एसिड बन रहा है, और मेलोनिक एसिड को हीट करते तो क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर निकलता है। CO2 बाहर निकलता है गाइस। मैंने तुम्हें बताया भी था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले से जो एसिड बना वो मेलोनिक एसिड बना, इतना तो समझ गए। अब मेलोनिक एसिड को जब हीट करोगे तो यू विल गेट CO2 एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट CH3COH। फिर बन गया बेस, क्या ऐड करोगे? CH3CONA। और फिर डी कार्बोक्सिलेशन कर दोगे, यू विल गेट CH4 एज द प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? मजा आया नहीं आया? आना चाहिए था। हाँ। हाँ बताओ बच्चों, क्या बनेगा? बोलो गाइस। एक सक्सीनिक एसिड बनेगा, एक ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। अब ए कौन सा है और बी कौन सा है? हीट करने पे CdH2O बन रहा है। ए सक्सीनिक होगा तो बी में क्या होगा? हीट करने पे या कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हो इसकी जगह। हीट के बजाय यू कैन इवन यूज कंसंट्रेटेड H2SO4। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ बच्चों बताओ। करने पे डी तो CO2 D will be CO2, good. Oxalic acid on oxidizing gives CO2। CO and CO2 and H2O का CO। करने पे CO मिलेगा प्लस तो D क्या होना चाहिए? D CO2 है तो C क्या होगा? C will be CO। और E क्या हो जाएगा? E will be succinic anhydride, good। It will be succinic anhydride। अब बच्चों ये क्वेश्चन तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें रिएक्शन वर्चुअली रटी हुई। क्लियर है गाइस? दिस इज योर E। And these are the type of questions जो एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आइडिया इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही याद करना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो। कि नो थिंकिंग प्रोसेस, रिएक्शन देखी, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा। डी वॉज CO2, डी वॉज CO2। ठीक है ना गाइस? अब यहां तक हमने कर लिया, अब आते हैं नोट। नोट गाइस, बच्चों देखो, अब बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड तो होते हैं,
लेकिन बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होते जब तुम हॉट एसिडिक केमिनोफोर या हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर या तुम K2CO7 डालते हो। सी बेंजीन रिंग के जो सी डबल बॉन्ड्स हैं दे डू नॉट ब्रेक। क्लियर है गाइस? हाँ हाँ, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, नो रिएक्शन। अब एक और चीज, ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन। एल्काइल ग्रुप लिया, एल्काइल ग्रुप कितना ही बढ़ाओ, CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, आइसोप्रोपाइल हो, हमने बंदे का ऑक्सीडाइज करके COH बना दे। एक कार्बन का COH, आर कुछ भी हो, बल्कि हो तो भी चलेगा, एक्सेप्ट कि आर 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब उसके बाद एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर शुड नॉट बी 3 डिग्री, क्योंकि अगर तुम आर को ये उठा लोगे, क्या उठा लोगे, ये उठा लोगे, तो इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वी आर डन विद ऑक्सीडेशन पार्ट। ओके, oxidation using hot acidic KMnO4, hot alkaline KMnO4 followed by acidification and K2SCR27, वो हो गया। अब आते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस दो तरह का होता है। पहला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में हम O3 लेते हैं, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लोगे तो Zn एसिड होगा उसके साथ, या CH3 ट्वाइस S होगा, या ये होगा। ठीक है ना बच्चों? O3 in combination with either of these three is reductive ozonolysis. हाँ, CH3 ट्वाइस S, सल्फर। बहुत आसान है बच्चों, अगर तुम ऑक्सीडेशन यूजिंग हॉट एसिडिक केमिनोफोर कर चुके हो तो दिस इज वेरी इजी। पहले O3 करोगे तो ये बनेगा, देखते आना बच्चों। डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर, चिंता करने की बात नहीं है। नहीं, ये बन गया। ठीक है ना गाइस? और उसके बाद तुम्हारा ध्यान से देखो गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, जिंक है तो ZnO बाहर चला जाएगा, ये है तो CH3S डबल बॉन्ड OCH3 बना देगा, ऑक्सीजन को ये ले जाएगा बेसिकली, ये है तो ये बन जाएगा। इस नेसेंट ऑक्सीजन को कौन ले आएंगे, ये तीन में से कोई सा भी ले जाएगा जो भी हमने ले रखा है। और इसको ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस ऑक्सीजन को नहीं लेके गए तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनाए उसको एसिड में पहुंचा देगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कि हमने इसको एल्डिहाइड या कीटोन पे रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि नेसेंट ऑक्सीजन को इन तीनों में से कोई सा भी ले गया। अगर इसको नहीं लेके जाओगे तो ये एसिड और कीटोन देगा रेदर देन एल्डिहाइड और कीटोन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी तो ये बन रहा है ना गाइस, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर द टाइमिंग, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। द फर्स्ट स्टेप जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, either you will get aldehyde or you will get
कीटोन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस। O3 के साथ ज्यादातर तुम देखोगे सिर्फ H2O, ज्यादातर तुम देखोगे सिर्फ H2O। ओके गाइस, O3H2O दे रखा है, जिंक नहीं दे रखा, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस। लेकिन उसके बजाय और भी ऑप्शन है, H2O के बजाय Ag2O दिया हो, H2O2 दे रखा हो, NaIO4 दे रखा हो, KMNO4 दे रखा हो, परऑक्सी एसिड दे रखा हो। आईडीआईज, ये सारे नालायक क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जो कि हमारे एल्डिहाइड जो है उसे क्या पहुंचा देंगे? एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। In this case, you will either get acid as product or you will get ketone as product. लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर HCOOH बन रहा है तो उसे CO2 मत कर देना। HCOOH बन रहा है बाई चांस तो उसको CO2 मत कर देना। क्लियर है गाइस? इट विल बी HCOOH ओनली। कर लिया नोट या नहीं कर लिया गाइस? हाँ ना, it will remain as HCOH. Clear to everybody or not? अब मैं रिडक्टिव ओजोन लिसिस ले रहा हूं, O3 जिंक, उससे हमारा बना ग्लाइऑक्सल प्लस बना फॉर्मल्डिहाइड, अभी देखते बच्चों को कितने नाम याद है, प्लस बना एसिटल्डिहाइड। ये HCHO है, ये CH3CHO है, और ग्लाइऑक्सल इज CHOCHO। CHO। तो जरा बताओ बच्चों, रिवर्स में जाएंगे क्या जैसे जाते रहे हैं? ग्लाइकोसिल में एक CH3H जाएगा और एक वो CH3CH। हाँ, ये लेव CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्लीज टेल मी समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब ऑल दो हमारा जो ऑक्सीडेशन हम कर रहे थे K2CR2O7 या KMNO4 के बाद, वो बेंजीन रिंग को टच कर रहा था क्या? ना, ये बेंजीन रिंग को ब्रेक कर देगा। ओजोन लेसिस ब्रेक्स द बेंजीन रिंग। टू, बाहर अगर कुछ है तो उसको भी ब्रेक करेगा, बेंजीन रिंग को भी तोड़ देगा। तो यहां पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो गाइस, करें स्टार्ट? कर लिया नोट यहां तक? गुड। वेट, इसका रिडक्टिव ओजोन लिसिस कर दो बच्चों। बताओ गाइस क्या बनेगा? रिडक्टिव ओजोन लिसिस कर दो, क्या बनेगा? तो ग्लाइकोसिल बन जाएगा। बढ़िया ऊपर वाला कंपाउंड है। सारे हम डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये CHO बनाएगा, ये CHO बनाएगा, और ये CH3COCHO बनाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अच्छा गाइस, अगर मैं यहाँ पे O3H2O लेता तो क्या बनता बच्चों? O3H2O लेता तो क्या बनता? एक ऑक्सैलिक एसिड, मतलब एक प्रोडक्ट वुड बी ऑक्सैलिक एसिड, और दूसरे एसिड का नाम क्या होगा?
O3H2O लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मुझे दूसरे एसिड का नाम चाहिए बच्चों। हाँ, अभी तो करवाया था मैंने ये नाम। हाँ, अभी तो करवाया था एसिड का नाम पायरुविक एसिड, CH3COCOH। गाइस ये नाम याद हो जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। क्या कर रही हो गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को या नहीं? हाँ बेटा, नोट इट डाउन। हाँ बेटा बोलो, एक ऐसे जाएगा, बोलो। ऐसे जाएगा, हाँ बताओ। ऐसे जाएगा और ये ऐसे ऐसे आएगा बिल्कुल। सर बनेगा तो फिर सी डबल बॉन्ड सी, हाँ, सी डबल बॉन्ड सी, CH3। तो सी3 तो वो बनेगा, तो डबल बॉन्ड तो आपको पीछे आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैंने पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। तो ये वाला सर थोड़ी देर अच्छा गाइस एक मिनट रुको, इसे ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड, ओजोनाइड। सोचा भी नहीं था 2 मिनट वीडियो 2 मिनट रोक दें। सिमरत बेटा वो आवाज नहीं। यहां तक देखो, ये CHO ये CHO और ये CH3COCHO। अगर तुम रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हो तो समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, क्लियर है यहां तक? अच्छा गाइस, बाई चांस तुम्हारे पास ये होता तो बेंजीन रिंग के भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, बाहर के भी बॉन्ड ब्रेक होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कर लोगे नहीं कर लोगे? CHO बन जाएगा, CHO और फिर बीच में C डबल बॉन्ड हाँ, और उसमें CH2 जैसे ये बना देगा HCHO, ये बना देगा CHO, C डबल बॉन्ड हो, CHO, और दो CHO बनेंगे। ये समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये CHO, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CHO। गुड गाइस, अब आते हैं इस पे। यहां पे थोड़ी समस्या है, यहां पे थोड़ी समस्या है कि तुम ऐसे बॉन्ड बनाओ या ऐसे बॉन्ड बनाओ, और दोनों में प्रोड्स अलग अलग बनेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग का तो तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में अगर तुम ओजोन लिसिस करते हो तो क्या बनेगा? जरा बनाना बच्चों, CHO बन जाएगा। बनाओ गाइस, इस पे बनाओ। इससे बनेगा डाई कीटोन। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? रेको क्लियर हो गया ना? कर लिया नोट? ये CH3CO CO CH3 ये पहला हो गया,
और ये CHO CHO, ये CHO CHO। क्लियर है बच्चों? दूसरा दूसरा बनाना है अभी। अच्छा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। One second guys, 1 second, okay? ये लो, देख लो। नीचे वो वाला क्वेश्चन था उसमें सेकंड और थर्ड सीखा था। थर्ड वाला क्या हो गया? कर लिया नोट? अब इसको देखो, इसमें डू यू रियलाइज और नॉट तीनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे। ध्यान से देखो, तीनों का ही ओजोनोलिसिस विल गिव द सेम प्रोडक्ट। फर्स्ट और सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड हाँ सीखे। CH3CO CHO बनेगा दो, और एक CHO CHO बनेगा। दो CH3CO CHO बनेंगे और एक CHO CHO बनेगा। गुड, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? अच्छा, ये चीज मैंने लिखवा दी थी ना कि ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बेंजोइक सॉरी HCOOH इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। वो मैंने कहीं लिखा नहीं है, शायद लिखवा दिया ना, लेकिन ठीक है गाइस, कर लिया नोट हर एक ने? आगे चलते हैं। टेस्ट ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स। बच्चों, ऑन कंबशन एल्केन्स गिव अ नॉन लुमिनस फ्लेम। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम है, बर्न्स कंप्लीटली। एल्कीन्स गिव लुमिनस फ्लेम। क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों, रिएक्शन सही थी उसमें क्या? हो चुका है, रिएक्शंस आर डन, वी आर डन विद एक तरीके एल्कीन्स, वी आर डन विद एल्कीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाँ, आज ना, अब क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बेटा। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। हाँ, क्या चाहिए? गाइस प्लीज आवाज नहीं। हाँ बच्चों, दिस गिव्स D। बताओ गाइस क्या बनेगा? ABCD फटाफट करो। अब ए में ध्यान रखना 5:3.8:1,
मेजर चाहिए मुझे। अरे पूरा ही सॉल्व करने को भी टाइम ओके बच्चों, बच्चों अब आवाज नहीं प्लीज। पहली चीज हमें Cl2H से क्लोरीन लगाना है। मेजर तुम्हारा ये होगा कि यहाँ पे आएगा 3.8 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 1। क्लियर है गाइस? ये ए हो गया। एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनेगा। एल्कीन में Br2 CCl4 दे मारोगे तो 2 ब्रोमीन लग जाएंगे। अब एल्कोहलिक KOH एक्सेस में दे रखा है, HX बाहर निकालना है। XH XH अच्छा एक्सप्रेस मेथड दोनों HX बाहर निकल गए। नहीं, हम ज्यादा एक्सेस ही लेते हैं, ज्यादातर हम एक्सेस ही लेते हैं। दिस इज अ गुड वे टू प्रिपेयर एल्काइन। बेटा अगर एक HX निकालना तो फिर कौन सा निकालते? हाँ, ये थोड़ी समस्या है। आई एग्री। तुम्हें देखना पड़ेगा कि एसिडिक ज्यादा कौन सा वाला है, वो एसिडिक तो जज भी नहीं कर सकते आप। इसलिए ज्यादातर तुम्हारे दोनों ही निकाल रहे होते हैं। प्रेफरेंस तुम्हारा एल्कोहलिक क्यूएच एक्सिस के बजाय क्या लिखा होता है ज्यादातर क्वेश्चन में? एल्कोहलिक क्यूएच और फिर NaNH2। क्लियर है गाइस? या तुम्हें एल्कोहलिक क्यूएच एक्सेस दे रखा हो, लेकिन आइडिया दूसरा देखो गाइस, एक HX बाहर निकाल दिया मैंने, सपोजिंग ये H बाहर निकाला, ये X बाहर निकाला, ये बना दिया। अब जो दूसरा Br निकलने की टेंडेंसी है वो क्या है? कम, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। So you need a very very strong base to remove the hydrogen so that X can leave. Clear है guys? अब दूसरा हाइड्रोजन निकालना इज नॉट इजी, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए हम एल्कोहलिक क्यूएच एक्सेस के बजाय वी प्रेफर NaNH2, जो दूसरे H को बाहर निकालेगा और फिर X बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। लेकिन अगर मैं यहां पे कहता हूं एल्कोहलिक क्यूएच डाला मैंने पहले और फिर NaNH2 एक्सेस लिख दिया, एल्कोहलिक क्यूएच डाला और फिर NaNH2 एक्सेस लिख दिया, तो क्या करेगा वो? एक NaNH2 तो एल्काइन बनाएगा और दूसरा NaNH2 क्या करेगा? एल्कोहलिक क्यूएच ने पहले HX बाहर निकाला एक, अब NaNH2 मैंने लिखा है एक्सेस। एक NaNH2 ने तो एल्काइन बनाने में हेल्प कर दी, दूसरा NaNH2 क्या करेगा? NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे हमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बना देगा। चार्ज बैलेंस करना है तो Na प्लस लिख दो। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? और अब मैंने कर दिया इसमें CH3X, अब मैंने इसमें डाल दिया CH3X, CH3Cl क्या देगा बच्चों? हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, Cl को हटा के खुद लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया? और अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता तो यहां से एक तो ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से Cl बाहर जाएगा, यू विल गेट एल्कीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बनेगा प्लस Cl माइनस बाहर जाएगा प्लस ये बनेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? मेन प्रोडक्ट विल बी और एल्काइन, मेन प्रोडक्ट विल बी और एल्काइन, एल्काइन पे सॉरी एल्कीन, एल्कीन पे ही ध्यान दो, बाकी हमारी परवाह नहीं है हमें। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है? समझ गए ना? गुड।
इसमें हमने पहले OH डाल के एक्सेस NH2 बाद में डाला है। हाँ, पहले अल्कोहलिक QH डाला था, फिर NaNH2 एक्सेस लिख दिया। अच्छा बच्चों, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कर लिया नोट? नोट इट डाउन गाइस। कर लिया नोट? क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 1 equivalent CH3Cl NaNH2 1 equivalent C2H5Cl NaNH2 excess CH3Cl 2 equivalent। क्या प्रोड बनेगा बच्चों, ए और बी? ये वाले में तो CH की जगह वहाँ पे C और उसके बाद एक CH लग जाएगा और C के साथ एक C2H5 लग जाएगा। करेक्ट, ए विल बी CH3 C triple bond C C2H5 and B will be प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आया नहीं आया? कैसे बनाए, कैसे बनाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। NH2 माइनस यहां से H लेके गया, उसके बाद यहाँ पे CH3 के पे अटैक कर दिया, Cl बाहर निकला, फिर NaNH2 ये वाला हाइड्रोजन लेके गया और फिर इसने C2H5 पे अटैक कर दिया। और अगर तुम NaNH2 एक्सेस लोगे तो दोनों हाइड्रोजन एक साथ चले आएंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, एक दूसरे वाले पे अटैक, दो इक्विवेलेंट लिया है ना। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है या नहीं हर एक बच्चे को? गुड, ओके, टेक अ ब्रेक गाइस। गाइस अब देखो, मैं बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चंस, एक चीज देखो, LiAlH4 जिसको हम LaH भी लिख देते हैं, शायद मैंने ये तो बता रखा है, इट रिड्यूसेस एसिड, मतलब बाकियों को भी रिड्यूस करता है, लेकिन इट रिड्यूसेस एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स टू अल्कोहल्स। ओके बच्चों, मतलब RCOH का RCH2OH बनाएगा, RCHO का RCH2OH बनाएगा, RCOR डैश का RCHOH डैश बना देगा, हर एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इन तीनों को। NaBH4 is specific to carbonyl. It is specific to carbonyl बच्चों। It reduces aldehyde ketone to alcohols. Okay बच्चों, remember that. अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कैसे करते हैं बच्चे, होता है नहीं होता है। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HI CH3 twice CuLi Br2 H nu O3 zinc LiAlH4 H प्लस हीट। करो बच्चों। O3 इनके बाद LiAlH4 LaH LiAlH4 LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H प्लस हीट। सर ये जो H plus R2COL heat। है उसको तो R माइनस ट्रीट करना है ना, वो है ना। हाँ ये R माइनस है, R2CuLi इज R माइनस,
इट इज R माइनस। करते आओ गाइस। करो बच्चों इसे। वन सेक गाइस, आई मिस वन थिंग। इसके बाद है एल्कोहलिक KOH। इसके बाद है एल्कोहलिक KOH। उसके बाद है O3 जिंक LiLH4H+C। बीच में एल्कोहलिक KOH भी है। बताओ बच्चों क्या होगा? सर एक्सेस में ले रहे हैं इसको। किसको एक्सेस में? Alcoholic ना ना, इसमें एल्कोहलिक KOH एक्सेस में होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो भी आ रहा था। Br2 H नहीं है, Br2 CCl4 थोड़ी ना है। अच्छा और Br2 CCl4 तो एल्कीन में करता है, तुम्हारा एल्कीन तो प्रॉड ही नहीं बनेगा। Br2 H is substitution in alkane। एल्कीन में होता है Br2 CCl4 जब दो ब्रोमीन जुड़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं होगा बेटा? सर, तो इसमें R माइनस फिर बेस की तरह नहीं ऐड करेगा? ना, क्योंकि ये कोरे हाउस सिंथेसिस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल गाइस। यहाँ भी जो CH3 माइनस है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये कोरे हाउस सिंथेसिस है, बेस की तरह ऐड मत करवा देना। पहले HI ऐड करो, फिर R माइनस का अटैक करवाओ, फिर तुम्हारा एल्कीन बनेगा। एल्कीन में Br2 H से ब्रोमीन जोड़ो, एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनाओ, ओजोनोलिसिस करो रिडक्टिव। फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद LiLH4 रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, अल्कोहल का H+ हीट करके कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। बन गया? सोचो गाइस। इसमें 2 डिग्री इज मच मोर फेवर देन 1 डिग्री। ओजोनोलिसिस पे ये बनेगा, LiLH4 इसको अल्कोहल बनाएगा। अब H+ सीड CH3OH में तो कुछ करेगा नहीं। H+ सीड CH3OH में तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उससे एल्कीन बना नहीं सकते तुम। लेकिन इसमें H+ सीड जरूर काम करेगा। एल्कीन बना देगा। हाँ बेटा बोलो। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक O यहाँ लगा देंगे और एक O यहाँ लगा देंगे। हाँ बेटा, यही तो किया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नाउ हाँ बेटा बोलो। अल्कोहल बना दिया, उसका भी अल्कोहल बना दिया, दोनों का अल्कोहल बनाया है। ये है, हमें कहा गया है अरेंज अरेंज
in decreasing order of C double bond C bond length. गाइस मुझे एक चीज बताओ, हमारा रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड का हमें बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, अभी यहां पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस तुम करोगे तो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ऐसे शिफ्टिंग करोगे तो भी तुम्हारा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड से तुम्हारा जो बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड आने की वजह से तुम्हारी बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई मीन जो डबल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड नहीं रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब बिटवीन सिंगल एंड डबल, बिटवीन सिंगल एंड डबल मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब रेजोनेंस से तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड था अब उसमें क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है गाइस? गुड। अब हाइपर कॉन्जुगेशन पे आओ। अब हाइपर कॉन्जुगेशन पे आओ बच्चों। गाइस डू यू रिमेम्बर और नॉट, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम सी एच बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एच प्लस में सी माइनस में, और फिर हम माइनस की शिफ्टिंग करते हैं लाइक दिस, जिससे ये बनता है और यहां पे नेगेटिव आ जाता है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तो ये बन जाता है, हाँ है ना? मतलब इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करा प्लस में माइनस में और फिर हमने शिफ्टिंग कर दी, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इससे भी ये जो डबल बॉन्ड है उसमें कैसा नेचर आ रहा है, वो डबल के बजाय पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना डबल का सिंगल की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे जो डबल का सिंगल जा रहा है वो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे 6 होते तो 6 की वजह से तुम्हारा डबल सिंगल में जा रहा होता। मतलब मोर आर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज गोइंग टू बी द बॉन्ड लेंथ। हाँ है ना? अब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड लेंथ कम बढ़ेगी। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज काइंड ऑफ रेजोनेंस ओनली बट आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड, एंड बॉन्ड ब्रेक करना इज नॉट इजी। मतलब पहले तुम सी एच बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो फिर रेजोनेंस कर रहे हो, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट, दैट सी एच बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट इजी। तो यहाँ पे जो डबल का सिंगल बन रहा है वो आसानी से नहीं बन रहा, रेजोनेंस में डबल का सिंगल आसानी से बन रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फिर तुम रेजोनेंस कर रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मुझे बताओ डबल बॉन्ड जो दे रखे हैं हमें, इनमें व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर गाइस? फोर की देखो गाइस, 1 और 3 में रेजोनेंस है, 2 और 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो 1 और 3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, 2 और 4 की बॉन्ड लेंथ कम होगी। 3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, 3 1। 2 और 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन 2 में ज्यादा है, 2 देन 4। ये हमने बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? आ ही गया होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन वो हैं जो जेई में आ रखे हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, किसमें जल्दी होगा? क्लोरीन वाला तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है बेंजीन रिंग पे अटैक हो रहा है, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा बेंजीन उतना जल्दी अटैक होगा। फर्स्ट वाले में जल्दी होगा गाइस, NO2 को पॉजिटिव चार्ज फेंकता है रिंग पे। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में इट इज डीएक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में इट इज डीएक्टिवेटिंग। NO2 बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज फेंक रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाके टक्कर मारेगा वहां पे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, तो वन विल बी डूइंग रिएक्शन फास्टर देन टू। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वन में जल्दी होगा एज कंपेयर टू टू, क्योंकि NO2 ने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले ये देखो हम करना क्या चाह रहे हैं। क्लोरीन को हटा के न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये एक्टिवेटेड SN2 है, जितना ज्यादा प्लस जेल चार्ज क्लोरीन वाले कार्बन पे उतना जल्दी अटैक न्यूक्लियोफाइल का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस कार्बन पे जितना ज्यादा प्लस जेल चार्ज होगा उतना जल्दी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो किस पे जल्दी अटैक होगा? टू पे। टू विल बी ग्रेटर देन वन। समझे या नहीं समझे गाइस? तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यू नीड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन बेंजीन, देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोगे OH OCH3 तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही तो बेंजीन अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं। बेंजीन रिंग वैसे भी अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक चाह रहा होता है कि बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, तीन तीन पाई बॉन्ड है, और यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रेटर देन बेंजीन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना ही नहीं चाहेगा। बेसिकली तुमने इस कार्बन पे सपोजिंग नेगेटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही क्यों करना चाहेगा वहां पे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। एक और केस का है क्वेश्चन। बच्चों अगर एल्कीन, ये शायद मैंने करवा रखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एल्कीन में H+ सीड दे मारते हो तो देखो गाइस, एल्कोहल में H+ सीड तुम्हें पता है एल्कीन देता है। एल्कीन में H+ सीड क्या करेगा? पहले एल्कीन में H+ डालो, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन बनेगा, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होने के बाद हीट भी दे रखा है, तो वो मोर स्टेबल है। you will get a more stable alkene बच्चों। alkene will give a rearranged alkene, rearranged more stable alkene। हाँ, काइंड ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन। पहले एल्कीन में H+ आया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन रीअरेंज हुआ टू गिव अ बेटर कार्बोकैटायन, और फिर एलिमिनेशन हो गया। जैसे जैसे बच्चों ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें मैं H+ हीट दे मारूं क्या होगा? सोच के बताओ गाइस। वो डबल बॉन्ड उसके साथ आ जाएगा। पहले हम H को जोड़ेंगे टर्मिनल कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब हम शिफ्टिंग करेंगे फिर से, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा,
अब एल्कीन बना दो, अब एल्कीन बना दो बच्चा। फिर H plus का अटैक तो हाइपर कॉन्जुगेशन से रहेगी हाँ बेटा, H प्लस का रिमूवल। उसमें स्टार्टिंग में सी डबल बॉन्ड सी। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो H प्लस का अटैक है, हाँ यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे बने, मोर स्टेबल कार्बोकटायन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये शिफ्टिंग समझ गए, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। गुड, दैट इज ग्रेट। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट। कर लिया नोट? गाइस हमने जिंक डस्ट लिया, ये क्या करेगा बच्चों? ZnX2 बाहर जाएगा, यू विल गेट एल्कीन। मैंने ये बताया था दिस इज एंटी एलिमिनेशन, ये बताया था नहीं बताया था? शायद बताया था, मैं लिख देता हूं। एलिमिनेटिंग ग्रुप्स मस्ट बी ट्रांस या एंटी, मतलब बेसिकली रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मैनर में एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब यहां पे अगर मैं रिंग में देखूं तो हेलोजन ऐसे होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? दे शुड बी एंटी। फाइन। मैंने एक रिएक्शन और करवाई थी तुम्हें, या दो रिएक्शन करते हैं, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं गाइस। क्या चीज जुड़ेगी और कहां पे जुड़ेगी? तो एक जुड़ेगा रेट एच कहां पे जुड़ेगा? रेट जुड़ जाएगा CH पे सी एच पे एच जुड़ेगा, और CH2 पे डी जुड़ जाएगा। एच यहाँ जोड़ा, BH2 यहाँ जोड़ा, और फिर BH2 हटा के डी जोड़ दिया। एक्चुअली BH2 नहीं बनता तुम्हारा, क्या बनता है बच्चों? पहले पहले ये बनता है CH2 थ्राइस, पहले ये बनता है, और उसके बाद बी हटेगा और डी जुड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास तीन मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। यहाँ पे हमने तीन मॉलिक्यूल लिए होंगे, ये बना होगा, और फिर इन तीन मॉलिक्यूल से तीन मॉलिक्यूल ऑफ प्रॉड बनेंगे। ये कैसे बना? रुक जाओ एक हुआ तो था इसमें वो आ रहा बेटा, पहले हमने H और BH2 जोड़ा, देखते आना। ये लिया, यहां तक तो समझ गए हो? अब तुम यहाँ पे फिर इसको जोड़ो, तोड़ो। अब H को जोड़ो यहाँ पे, और इस पूरे को जोड़ो यहाँ पे। इस पूरे को मैं इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करता हूँ। हाँ, तो H जुड़ा है यहाँ पे, और ये पूरा CH3 CH2 CH2 BH हाँ ये जुड़ा है यहाँ पे। अब ये क्या बना देगा? और CH2 पे वो पूरा ग्रुप लग जाए। ट्वाइस BH। अब इसमें फिर तुम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लो, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, H को जोड़ो यहाँ पे, और इस पूरे को जोड़ो अच्छा तो इसको यहाँ पे। प्राइस ठीक है सर तो यू विल गेट प्राइस भी आ CH3
और अब बी हट के डी जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। एक मैंने तुम्हें ये बताया था, ये याद है बच्चों? इसमें क्या होता था गाइस? इसमें पहले तुम्हारा डी डी बाहर जाएगा, यू विल गेट, और दिस विल रिजल्ट इन सिन एडिशन ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने NH2 ना लेके ND2 ले रखा है, तो ये बन जाएगा सिन एडिशन है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं। H2O2 ले लो। नहीं, ये वुल्फ क्रिस्टन थोड़ी ना है, ये मैंने लास्ट क्लास में करा। OH माइनस ले दे। हाँ, O2 ले वो या H2O2 लो, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है इसमें। हाँ, बाद में N2 लीव करता है। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? H2O2 लो या O2 लो, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना गाइस? अच्छा, एक रिएक्शन एक बच्चे ने और पूछी थी, पहले पूछी थी तुम लोगों ने, फिर से डिस्कस कर रहा हूं। ये हमने डिस्कस करी थी शायद, ये याद है बच्चों? कई बच्चों ने पूछा था ये। और इसमें हमने कॉपर हीट लिया था, तो याद होगा। हाँ, आई हटाया, इसको ज्वाइन किया, फिर एक और आई हटाया, फिर ज्वाइन किया। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? PS था मेरे ख्याल से, CS नहीं था, PS था, माय बैड, PS था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तभी तो वो होगा ना उल्मन। हाँ, क्लियर है, इट वाज PH। मैं लिख देता हूँ। इसके बाद क्या था बच्चों? उल्मन होगा ना, तो बेंजीन प्लस बेंजीन भी आता नहीं, उसमें नहीं आता लेते हैं। ये बना था बच्चों। हाँ है ना गाइस, यही था नहीं था? हाँ, गुड। क्लियर है यहाँ तक? इसको मिटाई दो, ये हमारे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। हाँ, बहुत पहले का डाउट है। ओके गाइस,